हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। ये हमारी जीएस सीरीज जी के सीरीज का थर्ड वीडियो है। तो अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो उन्हें चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम अपनी इस सीरीज का थर्ड वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गोवा या आंध्र प्रदेश। तो अपना सही आंसर कमेंट करके बताइए। उसके बाद आप अपना आंसर चेक कर लीजिए कि आपने सही आंसर दिया था या नहीं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? पहले थी हैदराबाद, लेकिन जब से डिवाइड हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो तब से इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है अमरावती। और दूसरी बात, तेलंगाना कब डिवाइड हुआ था? तो ये हुआ था 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी अब हो गई है हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, गरासिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जो पिछड़ी जनजातियां होती हैं, जो वनों में रहती हैं और ये अपने व्यवसाय के रूप में या भोजन के लिए वनों पर ही निर्भर होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जनजाति। तो गरासिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से, असम से, गोवा से या पंजाब से? अपना सही आंसर कमेंट करके बताइए। तो गरासिया जनजाति का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है राजस्थान से। तो गरासिया जनजाति अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी क्या है? आप कमेंट करिए। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कौन फेमस है? जो आपके शहरों के नाम दिए गए, कानपुर, नागपुर, पटना या बेंगलुरु। तो बताइए, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कौन फेमस है? तो इसका सही आंसर मुझे नहीं लगता कोई गलत करेगा। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। इसे ही आईटी सिटी के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर आईटी से रिलेटेड कई कंपनियां स्थित हैं और उसी से जुड़ा बहुत सारा काम होता है, इसलिए वहाँ की पहचान है आईटी सिटी के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना चौथा क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो कॉफी के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आपके ऑप्शन दिए गए, केरल, तेलंगाना, गोवा या कर्नाटक। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और कर्नाटक की जो राजधानी है वही है बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन सिटी के रूप में जानते हैं। और कॉफी के अंदर जो वो एक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसका नाम बताइए, कमेंट करिए। चलिए कमेंट करके आप मुझे बताइए कि कॉफी में जो एक पदार्थ पाया जाता है जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है, उसका नाम क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मतलब ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित होता है। आपके ऑप्शन है झारखंड, असम, सिक्किम या राजस्थान। तो सही आंसर अपना आप कमेंट करिए। तो कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सही ऑप्शन है झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है अपना, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य में है? केरल और गोवा, तेलंगाना और गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु या तमिलनाडु और तेलंगाना। किन 2 राज्यों के मध्य कावेरी जल विवाद है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कावेरी नदी बहती किस तरफ है। ये बहती है दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत के जो राज्य आपको मिल रहे हैं, वैसे तो आपको चारों में ऑप्शनों में दक्षिण भारत के राज्य दिए गए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर आपको ऑप्शन नहीं भी मिलते हैं तो एक बार आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो खत्म होने के बाद शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का 7वां क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जैसे हर जगह की कोई एक फेमस चीज होती है, नृत्य हो गया, कहीं की कोई मिठाई फेमस होती है, कहीं की कोई सांस्कृतिक विरासत फेमस होती, तो उस तरह मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उसका सही ऑप्शन दिए गए, केरल, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। तो बताइए कि मोहिनी अट्टम नृत्य किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य का फेमस नृत्य है मोहिनी अट्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है अपना, यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, असम, गुजरात या कर्नाटक।
मोस्ट IMP क्वेश्चन की लिस्ट में इस क्वेश्चन को शामिल कर लीजिएगा। मैं आपको हर सीरीज के हर वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे बताता हूं जो कि मोस्ट IMP क्वेश्चन है, जो कि 20 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है यक्षगान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है अपना, गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए विशाखापट्टनम, अमरावती, हैदराबाद या पणजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। और आपको तेलंगाना के CM और गवर्नर कमेंट करके बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लग रही है तो आप उसे साइड में जो 3 बटन दिए गए वहां पर स्पीड का ऑप्शन आता है, उसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए केरल, राजस्थान, पंजाब या बिहार में। तो बताइए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है और ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। चलिए याद रखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना भाभा परमाणु रिसर्च केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है मुंबई, जयपुर, कानपुर या सहारनपुर। तो बताइए भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है मुंबई। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिप्सम उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, जो जहां पर सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है? तो आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या राजस्थान। तो बताइए जिप्सम किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में जिप्सम सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है अपना। वीडियो देखते रहिए लास्ट तक, क्योंकि हर क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्योंकि एक भी सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा मैंने देखता हूँ इस सीरीज में जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। बस कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आए हुए हैं, कुछ 1-2 बार आए हुए हैं। चलिए बताइए बुलर झील कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या झारखंड। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? बुलर झील कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक में, बिहार में, गोवा में या असम में। तो गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है, अपना आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा, चेक कर लेना। इसका सही आंसर है कर्नाटक में। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु कहते हैं और उसे सिलिकॉन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी या IT सिटी के रूप में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? आपके 4 ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या गंडक नदी। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? अलमाटी बांध बना है, इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर। बी ऑप्शन सही। और अगर आपको इस तरीके से याद नहीं होता, आप इसे भूल जाते हैं, तो आप याद रखिए कृष्ण जी तो थे वो अक्सर माटी खाया करते थे। यशोदा मैया उन्हें बांध देती थी, फिर भी वो माटी खाने से बाज नहीं आते थे। इसलिए आपको याद रखना है कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना है, क्योंकि कृष्ण जी मिट्टी खाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे नहीं लगता इस ट्रिक के बाद आप इस क्वेश्चन को भूल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए राजस्थान, बिहार, असम और जम्मू कश्मीर। तो राष्ट्रीय उद्यान से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन आना संभावित है। तो बताइए दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बताइए जो सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था वो कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में, इम्फाल में, दिसपुर में या आइजोल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली बात तो भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है डिगबोई में। अभी ये बताइए डिगबोई क्षेत्र जो है ये पड़ता कहाँ पर है, मतलब किस राज्य में पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पड़ता है असम में। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अब आपको असम के राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट करते हैं तो आपको वो चीज़ रिपीट होती रहती है, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना आज का 18वां क्वेश्चन है पोंग बांध
किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए गंगा नदी पर, व्यास नदी पर, या रावी नदी पर, या सतलज नदी पर। तो पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है व्यास नदी पर। पोंग बांध स्थित है अपना व्यास नदी पर। चलिए इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है जो कि बांध से ही रिलेटेड है। उसका क्वेश्चन है थीन बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, पोंग बांध तो व्यास नदी पर स्थित था, अब थीन बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन दिए व्यास नदी, गंडक नदी, रावी नदी, या गंगा नदी। तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी पर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और जब भी पूछा जाता है दो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किस तरफ स्थित है, दाईं तरफ या बाईं तरफ? इसका ऑप्शन आपको, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, मैंने आपको बता दिया। अगर आप छोड़ के जाते हैं और आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर आप निपटिए। तो क्या है? थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जैसे कई शहर होते हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित होते हैं, क्योंकि पहले जब अपने यातायात के साधन इतने विकसित नहीं थे तो इन्हीं चीज नदियों का उपयोग करते थे, क्योंकि जल मार्ग सबसे पहले खोजा गया था। तो बताइए, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर या जयपुर में से कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है हैदराबाद, और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 21वां क्वेश्चन है सबसे अधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आपका आंसर है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा। और इस क्वेश्चन से आपको मैं एक क्वेश्चन रिलेटेड और बताऊंगा, तो इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए, सबसे अधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है अपने मध्य प्रदेश में। और जनजातियां मैंने आपको बताया ये वनों में रहती हैं, और सबसे अधिक जनजातियां अगर यहाँ पर पाई जाती हैं तो सबसे अधिक वन भी यहीं पाए जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन और भी तैयार हो गया कि सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 22वां क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं, संस्थान होते हैं, जहाँ पर कोई महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है तो उन्हें पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो अपना जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दिए कटक, पटना, पणजी या आइजोल। तो इसका सही आंसर है कटक। पहली बात तो कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि जो ये चावल अनुसंधान संस्थान है ये कटक में, और कटक कहाँ पे? ये है उड़ीसा के अंदर, और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए केरल, गोवा, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो बताइए, दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है केरल। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहते हैं, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है अपने देश का वह है केरल, और केरल के तट को कोंकण तट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का विद्युतीकरण वाला पहला शहर जहाँ पे सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया था, हुबली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो आपका अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो भारत का विद्युतीकरण किया जाने वाला सबसे पहला शहर है कोलकाता। और यहाँ पे जो हुबली दिया गया है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड है करंट का, कि इस समय अपने देश में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है रेलवे का, वह हुबली के कर्नाटक में बनाया जा रहा है।